हेलो फ्रेंड्स, अजीब दास्तान स्टोरी में आप लोगों का स्वागत है। पिछले पार्ट में आप लोगों ने सुना कि श्रुति अक्ष के लिए एक सॉन्ग गाती है और सब वहाँ काफ़ी खुश हो जाते हैं। अक्ष और श्रुति दोनों की आंखों में आंसू होते हैं। दोनों ही एक दूसरे को बहुत मिस कर रहे होते हैं, उन पलों को जो उन्होंने अभी तक जिया नहीं होता। दोनों एक दूसरे की आंखों में खो जाते हैं और उन्हें होश ही नहीं होता कि आसपास सब लोग हैं। खैर, तभी हर्ष बोलता है, हाँ अगर भाई ये मेल मिलाप, ये भाईचारा ख़त्म हो गया हो तो कुछ गुफ्तगू हो जाए। हाँ, तो वो कहती है कि हाँ क्यों नहीं, कि कुछ गुफ्तगू हमसे भी हो जाए। कि एक बेचारा इंतज़ार कर रहा है हाँ फ्रिज में, वो भी कह रहा होगा यार इन लोगों ने मुझे कब से फ्रिज में रख रखा है, मुझे तो कितनी ठंड लग रही है, कोई तो मुझे बाहर निकाल लो, कोई तो मेरे साथ कुछ कर लो, इसकी कटिंग कर लो, खिला दो, मुझे भी मुक्ति दे दो इस फ्रिज से, ठंड के मारे में तपता जा रहा हूँ, कोई तो निकालो मुझे यहाँ से। तो सब लोग हंसने लगते हैं, कहते हैं हाँ के ज़रूर सोच रहा होगा। तो हर्ष कहता हाँ ना, वो भी तो सोच ही रहा होगा ना कि देखो यार मैं आया हूँ इतना लजीज सा, लोग मुझे अपने होठों से लगाएं, अपने गले से नीचे उतारें, अपनी सांसों में घोलें और अपने लबों से लगा के मेरा स्वाद चखें, और सांसों में घुलने के बाद जब मैं उनके पेट में जाऊं तो सब सिर्फ एक ही बात बोले, वाह मज़ा आ गया। लेकिन कोई मेरा इस्तेमाल ही नहीं कर रहा है, सब ने बताओ मुझे फ्रिज के अंदर बंद करके रख रखा है। हद हो गई है यार, मुझे ठंड में मारे जा रहे हैं ये लोग, तरस ही नहीं आता किसी को मेरे ऊपर। हद हो गई है भाई सच में, अरे कोई तो मुझे निकालो, देखो केक रो रो के कह रहा है। तो ये बोलते बोलते हर्ष फ्रिज खोलता है और उसमें से केक निकालता है, कहता है देखो इसको, देखो कैसे जम गया है बर्फ़ में ये। पता है क्या कह रहा है, अरे अरे हर्ष भैया थैंक यू, आपने मुझे इस फ्रीज़र में से निकाल लिया, नहीं तो मैं तो थोड़ी देर में कुल्फ़ी बन जाता। थैंक गॉड कि आपको मुझ पे तरस आया और आपने मुझे इसमें से निकाल लिया। तो सब लोग कहते हैं अच्छा चुप हो जा, अपनी बकवास बंद कर ले अब। हाँ, तो सब अक्ष कहते हैं तू ना, तो कहते हैं क्या करूँ मैं ना, तो क्या ना, मैं ना क्या है भाई, सिंपल सी बात है ना, केक तो ऐसा ही सोचेगा जब आप लोग नहीं सोचोगे उसके बारे में। तो अब केक कटिंग हो ही जाए, है ना। देखो प्यार मोहब्बत इज़हार रोटना बनाना सब कुछ हो चुका है, अब बस बचा तो यही है ना, केक कटिंग। तो अब ये भी जल्दी से कर ही लिया जाए तो ज़्यादा अच्छा है ना। तो कहते हैं कि चलिए लाइए। तो केक ला के टेबल पर रखा जाता है बीचों बीच और सब अक्ष से कहते हैं कट करो केक भाई। तो अक्ष जो है अपनी मॉम की तरफ देखते हैं, तो उनकी मॉम कहती क्या, कहते हैं आओ ना पापा को लेके केक नहीं कट कराना बचपन में जैसे कराते थे। हाँ, तो सब अक्ष की तरफ देखने लगता है, कहते हैं श्रुति के साथ नहीं कट करना। तो तभी अक्ष कुछ कहते उससे पहले श्रुति कह देती है कि केक कट कराने का हक तो मम्मी पापा का है ना, मेरा तो नहीं है ना। तो ये तो मम्मी पापा ही कराएंगे जैसे बचपन में कराते थे, और फिर आज तो इन्होंने जन्म लिया है तो ऑब्वियसली मम्मी पापा ही कटवाएंगे, है ना। सब श्रुति की उस सोच पे फिदा से हो जाते हैं
और अक्ष के उस बात पे कि हर रिश्ते को बैलेंस कैसे कर रखा है, जहाँ वाइफ को तवज्जो देनी है वहाँ वाइफ को मिल रही है, जहाँ पेरेंट्स को तवज्जो देनी है वहाँ पेरेंट्स को मिल रही है। तो उनकी मम्मी बोलती हैं अब बड़े हो जाओ और बीवी के साथ केक काट लो। समझ में आया? मैंने नहीं आके केक कटवाना। तो अक्ष कहते हैं तो फिर मैंने भी नहीं काटना, ठीक है ना, मेरे को ये जो है ये पंगा नहीं चाहिए, जो काम आपका है वो आप ही कराओगे, मैंने नहीं करना, मेरे को आती नहीं चाकू पकड़ने, अभी अभी तो मैं पैदा हुआ हूँ। तो जो है सब लोग हंसने लगते हैं, सब लोग कहते हैं कि जाओ भाई करा दो केक कट, नहीं तो इनको तो चैन मिलेगा नहीं ना किसी हालत में, कुछ भी हो जाए। तो जाइए करा दीजिए केक कट। तो भाई फिर उनकी मम्मी और पापा आते हैं, उनकी मम्मी अक्ष के सर पे मारती हैं, कहती हैं बच्चे के बच्चे ही बने रहोगे। कहते हैं हमेशा, आपके लिए तो हमेशा बच्चे ही रहेंगे ना, बड़े थोड़े ना हो जाएंगे इतनी जल्दी। तो उनकी मम्मी बोलती है हाँ बच्चे ही रहना हमेशा, शादी करा दी है, चाहो तो बच्चा पैदा करके रख दो। तो तभी दादी बोलते हैं जे ही तो बात है, जे ही तो हम भी कह रहे थे, लेकिन हमारी तो कोई बतिया ही नहीं मानता है ना, हम भी तो कह रहे हैं हमें खुशखबरी सुना दो। तो अक्ष कहती है हाँ हाँ दादी जल्दी सुनाएंगे आपको खुशखबरी, क्यों श्रुति, अब तो सुना ही सकते हैं। तो श्रुति सर नीचे कर लेती है, कुछ नहीं बोलती है, कहती केक कट कीजिए। फिर वहाँ केक कटिंग होती है, केक खाया जाता है, खिलाया जाता है सबको, कुछ गुफ्तगू होती हैं, मेल मिलाप होता है, बर्थडे विश किया जाता है, गिफ्ट्स दिए जाते हैं, गिफ्ट्स लिए जाते हैं। उसके बाद फाइनली सब लोग वहाँ से खाना पीना खा के चले जाते हैं। और उसके बाद ये श्रुति, अक्ष और सना, आयशा, सृष्टि, निशा सब लोग बैठ के ऐसे ही बातें कर रहे होते हैं। तो श्रुति निशा और अनायशा को आंख मारती है सबसे नजरें चुरा के। तो सृष्टि और अनायशा वहाँ से उठ जाते हैं, वो सॉरी निशा और अनायशा वहाँ से उठ जाते हैं और कहते हैं कि वॉशरूम जाना है। तो अक्ष कहता है दोनों को साथ में जाना है, कि हाँ दोनों को साथ में जाना है। तो फिर श्रुति कहती है जाइए। तो अनायशा कहती है श्रुति मुझे जो है वो चेंज भी करना है ना, मैं कपड़े लेके आई हूँ, तो मैं तुम्हारे रूम में चली जाऊँ। तो अक्ष कहते हैं अब आप पूछ के जाएंगे क्या, रूम तो आपका भी है, जाइए। निशा तुम भी चली जाओ साथ में ही, वहीं को आना, क्योंकि उस रूम में तो हर्ष गया सो रहा है, उसमें मम्मी पापा सो रहे हैं, उसमें दादी और मम्मी सो रही हैं, दूसरी वाली तो तुम भी ऊपर ही चले जाओ, उन लोगों को डिस्टर्ब होगा नहीं तो। तो कहती है हाँ ठीक है जीजू, मैं भी ऊपर ही चली जाती हूँ। तो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। थोड़ी देर में सना बोलती है कि मैं अभी आई। तो अक्ष कहते हैं अब तुम्हें कहाँ जाना है भाई, उन दोनों को तो टॉयलेट जाना था और उससे उन्हें चेंज करने जाना था, तुम्हें कहाँ जाना है। कहती है तुझे पता है ना नायशा के बिना मुझे एक मिनट अच्छा नहीं लगता, जाने देना प्लीज़ ना जाने दे। तो अक्ष कहते हैं कि हद है यार, अभी तो तेरे साथ तेरे घर ही जाएगी ना, क्या एकदम ही हद कर दी है, वो राह चलते आशिकों वाली बातें हैं। तो कहते हैं कि जो भी है जाने देना यार प्लीज़, मुझे उससे कुछ बात करनी है बहुत इम्पोर्टेंट, अगर मैं फिर भूल गई ना वो मेरी जान ले लेगी कसम से, तुझे पता है ना वो कैसी है, कसम से कच्चा खा जाएगी मुझे वो। तो कहती है कि अच्छा ठीक है जा। तो सना भी चली जाती है वहाँ से। तो श्रुति की तरफ देखते कहते क्या हो गया इन लोगों को। तो श्रुति कहती है अब मुझे क्या पता, करनी होगी कोई बात तो गए होंगे। कहती है हो सकता है। सृष्टि भी कुछ देर ऐसे ही बैठी रहती है। तो अक्ष थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो रहे होते हैं क्योंकि उन्हें श्रुति से बहुत सारी बातें करनी होती है।
तो सोच रहे होते हैं कि सृष्टि भी अब चली जाए तो ज़्यादा अच्छा है। तो सृष्टि वहाँ से बैठी रहती है। जब वो देखती है कि उसे थोड़ा सा फील हो जाता है कि कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहा है बात करने में, तो वो कहती है कि ठीक है, मैं अब चलती हूँ घर पे, फिर बाद में आके मिलती हूँ। तो अक्षय से फॉर्मेलिटी के लिए कह देते हैं कि अरे बैठो ना, अभी कहाँ जा रही हो, थोड़ी देर बैठो, बातें करते फिर जाना। कहती है नहीं नहीं, अब मैं जाती हूँ, तो बाद में मिलती हूँ तुमसे। तो कहती है कि ठीक है, जाओ। अब ठीक है, अब क्या ही कह सकते हैं, लेट तो ही रहा होगा, मम्मी तो इंतज़ार कर ही रही होंगी ना आपकी। तो कहती है हाँ। तो कहते हैं ठीक है, जाओ। तो वो भी चली जाती है वहाँ से। जैसे ही वो जाती है तो अक्षय उठते हैं और वो गेट बंद करके आते हैं। श्रुति कहती है कि गेट क्यों बंद करके आ रहे हो आप? तो कहते हैं कि जाने मन सुनो ना। तो कहती है हाँ बोलिए, कि तुमने सच में मुझे माफ़ कर दिया ना? कहती है फिर वही बात, माफ़ कर दिया आपको, बिना माफ़ किए कहाँ जाएंगे, जहाँ जाएंगे वहाँ बिखर जाएंगे, समझ में आया? तो श्रुति सर नीचे करती है तो अक्षय का चेहरा उठाते हैं और बड़े प्यार से कहते हैं कि तेरे चेहरे ने मेरी नींद उड़ा रखी है, तेरे चेहरे ने मेरी नींदें उड़ा रखी हैं। तो श्रुति कहती है कि तो आज सोना नहीं है, रात कैसे बिताओगे? तो अक्षय कहते हैं कि पता नहीं, तेरे चेहरे ने तो मेरी नींदें उड़ा रखी हैं, अब तो बस आपके जिस्म में रात बितानी है। श्रुति सर नीचे करती है, कहती क्या है? हाँ? तो कहती है कि कैसी बातें करते हो ना आप? तो कहते हैं कि मन करता है इल्ज़ाम लगा दूँ कि मेरे दिल की कातिल तुम हो, मन करता है कि इल्ज़ाम लगा दूँ तुम पे कि मेरे दिल की कातिल तुम हो, मगर फिर ये सोच के चुप हो जाते हैं कि इतने मासूम चेहरे पर यकीन कौन करेगा, कितने मासूम चेहरे पर यकीन कौन करेगा। तो श्रुति कहती है ठीक है। तो अक्षय कहता है कि अच्छा ठीक है बस। हाँ, वैसे पीछे से आते हैं श्रुति के और कमर में हाथ डालते हैं और क्रॉस करके, वो सोफ़ा जो होता है वो वैसा वाला होता है, उसका नाम मुझे याद नहीं है क्या कहते हैं, तो वो क्रॉस करके ऐसे बैठ जाते हैं और श्रुति को कमर से पकड़ लेते हैं। तो श्रुति कहती है अरे आज आप पार्टी नहीं कर रहे, आज आपका बर्थडे है, तो आज ड्रिंक नहीं ली जाएगी क्या? तो अक्षय कहते हैं कि जब से तुम्हें पाया है शराब पीना भी छोड़ दिया, जब से तुमको पाया है शराब पीना भी छोड़ दिया, ऐसा नशा है खूबसूरत से चेहरे में तेरे, ऐसा नशा है खूबसूरत से चेहरे में तेरे। श्रुति कहती है अच्छा बस हो गया, आप चलें, अब प्लीज़ हटो। तो वो ऐसे उठ के जाने लगती है तो अक्षय उनका हाथ पकड़ते हैं और उन्हें ऐसे घुमाते हैं और अपने गोद में बिठा लेते हैं
उनका फेस अपनी तरफ करते हैं और कहते हैं जी भर के देखूं अगर आपकी इजाज़त हो, जी भर के देखूं तुझे अगर आपकी इजाज़त हो, चेहरा तेरा हो और नज़रों में मेरी शरारत हो, चेहरा तेरा हो और नज़रों में मेरे शरारत हो। श्रुति कहती है आपको तो बिना पिए नशा चढ़ रहा है। हाँ, कहती है हाँ तो आपकी खूबसूरती का नशा है, चढ़ेगा ही चढ़ेगा, उतरेगा नहीं, क्या किया जाए। तो अक्षय कहते हैं, श्रुति कहती है कि अच्छा सब लोग अभी घर में ही हैं, कंट्रोल करिए खुद को। कहते हैं हाय ये काबू ही तो नहीं किया जाता मुझसे अब। हाँ ये मासूम सा चेहरा तेरा, तू एक हया की मूरत है। ये चांद सा मासूम चेहरा तेरा, तू एक हया की मूरत है। तुझे देख के तो कसम से गुलिस्तां भी शर्मा जाए, तो इतनी खूबसूरत है। श्रुति बहुत ज़्यादा शर्माने लगते हैं इस समय। तो अक्ष कहता है कि इतनी क्यों शर्मा रही हो मेरी जान। कहते आप बात ही ऐसे करते हो तो मैं क्या करूं। हाँ तो शर्म तो आएगी ना, कैसी बातें कर रहे हो। अक्ष कहते हैं तो ये गुस्ताखी हम किसी और के साथ करें, बताइए। तो श्रुति ऐसे उनके एकदम से गर्दन पकड़ लेती हैं, कहती हैं जान से मार डालूंगी, आपके लबों पे किसी और का नाम भी आया तो। अक्ष कहते हैं हाय इन्हीं अदाओं के तो कातिल हैं। हाँ और इन्हीं अदाओं के हम कायल हैं। इतने में ऊपर से वो लोग आने लगते हैं और खांसने लगते हैं। तो अक्ष एकदम सीधे होके बैठ जाते हैं और श्रुति भी खड़ी हो जाती हैं। तो अनायशा कहती है ज़रा सा मौका मिलना चाहिए बस। हाँ अक्ष कहते हैं लेकिन हमें मौका दिया कहाँ जाता है, हमसे तो सारे मौके छीन लिए जाते हैं ना। तो अनायशा कहता है अजी अब तो पूरी रात आपकी है, अभी तो रात जवान हुई है सरकार, पूरी रात आपकी है। अनायशा और सना बोलते हैं। तो अक्ष कहते हैं हाँ सही कह रहे हो। तो अनायशा कहती है अच्छा मैं चलती हूँ, ठीक है, और काफ़ी लेट हो रहा है, घर पहुँचना भी ज़रूरी है। तो अक्ष कहता है रुक जाइए आज। तो कहते हैं अजी हाँ ये इतने बेमन से जो आप मुझे रुकने के लिए कह रहे हो ना देवर जी, रहने दो आप, ठीक है। अब हम अपने घर ही जाते हैं, हमें कबाब में हड्डी बनने का कोई शौक़ नहीं है। तो अक्षय से अपना सर में ऐसे हाथ डाल के खुजली करने लगते हैं, कहते हैं ठीक है जैसे आपको लगे। तो फिर अनायशा जाके श्रुति के गले मिलती है और कहती है कि बेस्ट ऑफ लक। तो श्रुति शर्मा जाती है फिर से। अनायशा कहती है हाय तुम तो अभी भी नई नवेली दुल्हन लगती हो कसम से। हाँ क्या किया जाए आपका। हाँ खैर वो लोग फिर वहाँ से चले जाते हैं और निशा कहती है कि मैं भी जा रही हूँ। तो श्रुति कहती है इस टाइम कहाँ जाओगी, जो ही कमरे में अकेले सो रही हो उसके साथ सो जाओ तुम। तो निशा कहती है नहीं मैं चलती हूँ। तो श्रुति कहती है भूला ना जाके वहाँ सो जाओ। तो फिर निशा चली जाती है जूही के पास सोने के लिए और अक्षय तुरंत श्रुति की तरफ मुड़ते हैं और कहते हैं सो अब क्या प्लान है सरकार, क्या हुक्म है इस बंदे के लिए। तो श्रुति ऐसे उनके करीब आती हैं, बिल्कुल उनका कॉलर पकड़ती हैं, अपने पास खींचती हैं उनको और कहते हैं कि बेडरूम में चलें, अभी एक सरप्राइज़ आपका और वेट कर रहा है। तो अक्ष कहता है मज़ा आएगा, हाँ चले। तो फिर श्रुति कहती हैं बेशक चलिए। तो वो आगे आगे चलने लगते हैं, तभी अक्ष पीछे से जाके उन्हें उठाते हैं और कहते हैं ऐसे कैसे जाएंगी आप,
ऐसे चलेंगे आप। तो श्रुति कहती आप भी ना, और ये कह के वो अपने दोनों भाई उनके गले में डाल देती है और अक्षु ने बड़े प्यार से रूम में लेके जाते हैं। रूम में ले जाके जैसे ही श्रुति रूम का डोर ओपन करती है तो अक्ष की तो आंखें फटी रह जाती हैं। पूरा रूम कैंडल से और वो छोटी छोटी लाइट्स जो होती हैं उनसे जगमगा रहा होता है। चारों तरफ फूलों की डेकोरेशन होती है, बेड पे सेज सजी होती है, पूरा बेड सजा हुआ होता है और बिल्कुल बीच में एक टेबल पे एक केक रखा होता है। अक्षु उसको देखते हैं तो कहते हैं श्रुति, तो कहती हैं सरप्राइज़ फॉर यू, केक मम्मी पापा के साथ काटा है, एक तो मेरे साथ भी बनता है ना। तो अक्ष कहते हैं क्यों नहीं बनता, बिल्कुल बनता है। वैसे भी मेरे केक खाने की इच्छा भी काफ़ी जागृत होने लगी है, तो जल्दी से चले केक काटे। तो श्रुति कहती है अब हम तो आपके हाथ में हैं, आप जल्दी चलना चाहें तो जल्दी ले चलिए और लेट ले जाना चाहें तो लेट ले जाइए। तो अक्ष काफ़ी जल्दी से उनको अंदर लेके जाते हैं। तो श्रुति कहती गेट तो बंद कर दीजिए। तो कहते इतनी रात में कौन आएगा। कहती पता नहीं इस घर का कब कौन कहाँ से कैसे टपक जाए। अक्ष कहते हैं हाँ रिस्क नहीं लेना है। फिर वो श्रुति को नीचे उतारते हैं और जाके डोर बंद कर देते हैं और श्रुति के एकदम पास आ जाते हैं। जैसे ही श्रुति के पास आते हैं उन्हें पीछे से पकड़ते हैं तो श्रुति एकदम से घूम के उनके सीने से लग जाती है और उनकी आंखों में आंसू आने लगते हैं। अक्ष उसका फेस अपनी तरफ करते हैं और कहते हैं कि क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो। हाँ श्रुति कहती इतने दिन मैंने आपके बिना कैसे गुजारा है ना, मैं बता नहीं सकती आपको। अक्ष कहते हैं रो मत यार, इतनी खूबसूरत लग रही हो, आँखों का काजल रो रो के बहाना है क्या। हाँ मुझे आपकी आंखों का काजल नहीं मिटाना, होठों से लिपस्टिक मिटानी है यार प्लीज़। तो श्रुति ऐसे शोल्डर पे मारती है उनके, कहती है आप ना हमेशा। तो कहते हैं हाँ ना मैं तो हमेशा, प्लीज़ ना रो मत प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, मुझे नहीं अच्छा लगता। ये देखो सीने पे हाथ रखवाती है और कहते देखो मेरा दिल कैसे धड़कने लगा तुम्हें रोते हुए देख के, क्या चाहती हो ये बाहर आ जाए। तो श्रुति एकदम से हाथ रखती है उनके मुंह पे, कहती हैं बोलिएगा मत, उस दिन मेरी क्या हालत हुई थी सिर्फ मैं जानती हूँ। तो अक्ष कहते हैं तो जनाब अभी केक काट लें, सच में केक खाना है यार प्लीज़। तो कहते हैं कि ज़रूर। श्रुति को अक्ष आगे ले जाते हैं और ख़ुद उनके पीछे से खड़े होके वहाँ नाइफ़ उठाते हैं और केक कट करने लगते हैं। जैसे ही श्रुति उस पीस को उठा के अक्ष की तरफ घूमने की कोशिश करती है तो अक्ष वो पूरा केक उन्हीं के हाथों में ही मेल्ट करने लगते हैं, अपने फिंगर क्रॉस करके उनके फिंगर में फंसाते हैं और केक को उनके हाथों में लगाने लगते हैं। श्रुति कहती है क्या कर रहे हैं आप। तो अक्ष कहते हैं केक खाएंगे, किसी और तरीके से खाएंगे, ऐसे नहीं खाएंगे, कुछ और नए तरीके से। श्रुति कहती ये जो दिमाग में शरारत आ रही है ना आपके, इसे स्टॉप कर दीजिए। कहते हैं जान सुनो तो सही। वो ये कह के वो श्रुति को ऐसे ही पीछे कमर पे, मतलब उनके पीछे तो खड़े ही होते हैं, तो कमर से पकड़ के और खुद से एकदम से जोड़ देते हैं, बिल्कुल अपने करीब कर देते हैं और उनकी कमर को कुछ टाइटली पकड़ लेते हैं। तो श्रुति भी एकदम ठहर जाती हैं वहीं और अक्ष अपनी गर्म गर्म सांसें उनके नेक के पास छोड़ने लगते हैं। तो श्रुति का तो पिघलना स्टार्ट हो जाता है। अक्ष वहाँ हाथों में केक उठाते हैं और श्रुति के हथेली से लगाते हुए धीरे धीरे उनके पूरे हाथों पे लगाते हुए ऊपर की तरफ आ रहे होते हैं। तो अब देखते हैं ये केक कैसे खाया जाएगा, ये तो कल सुनेंगे। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।